का ये एग्जाम्पल हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करता है कि चार्जेस जब एक सिस्टम में होते हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगे। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई इंडिविजुअली इन चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई ये प्लस क्यू चार्ज है ए वर्टिसेस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो इस ए के ऊपर बी और सी चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ऐसे ही हमें बी के ऊपर निकालना है, ऐसे ही हमें सी के ऊपर निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हुए हम ये देखेंगे कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में धकेलेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये इस फोर्स का हम नाम दे देते हैं फोर्स ऑन ए बाय बी, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये जो सी चार्ज है यहां पर माइनस क्यू चार्ज जो है वो प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो हम इस फोर्स को नाम दे देते हैं एफ, और फोर्स ऑन ए बाय सी। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे सामने इसकी फिगर बन के आ गई। अब हम ये देखेंगे कि ये जो फोर्स है इसको अगर हम पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं तो पैरेललोग्राम लो से हम इसको यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ये शिफ्ट हो जाएगा, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे, ऐसे ये शिफ्ट हो जाएगा, एंड वी विल गेट टू नो कि भाई यहां से ये इनका जो है वो रिजल्टेंट बनेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। सबसे पहले हमें एक चीज और देखनी है कि एफ ए बी फोर्स कितना होगा। एफ ए बी फोर्स कितना होगा, इसकी मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं हम। तो एफ ए बी फोर्स की मैग्नीट्यूड अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाएं तो ये निकल के आ जाएगी के प्लस क्यू अपॉन में एल का स्क्वायर। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। ऐसे ही एफ ए सी की अगर हम मैग्नीट्यूड देखें यहां से यहां, तो हम देखेंगे के प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू। माइनस सिर्फ हमें डायरेक्शन बताएगा, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी मैग्नीट्यूड लिया तो उसमें इसके माइनस को मैं ड्रॉप कर सकता हूं, तो मैंने ड्रॉप कर दिया एल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है यहां पर एफ ए सी और एफ ए बी, दोनों मैग्नीट्यूड जो हैं वो बराबर हैं। तो इन दोनों मैग्नीट्यूड को मैं यहां पर लिख लेता हूं एफ। ठीक है, और ये एफ मेरा एफ आर रिजल्टेंट के बराबर है, तो मैं यहां पर इसे एफ ही पुट कर लेता हूं। ठीक है, अब हमें इस रिजल्टेंट को निकालना है, एफ आर को। अभी मैं एफ नहीं पुट कर देता, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, लेकिन मुझे ये रिजल्टेंट निकालना है। तो पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 एंड कोस थीटा। अब यहां पर आप लोग देखिएगा f1 मैंने FAB को मान लिया, f2 मैंने FAC को मान लिया, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड f के बराबर है, तो मैं इनको f मान सकता हूं। तो ये हो जाएगा f का स्क्वायर, ये भी f का स्क्वायर, और ये 2f इंटू f जो कि 2f स्क्वायर हो जाएगा, और कोस थीटा। लेकिन मुझे ये जानना है कि ये थीटा कितना है, तो दिस इज माई थीटा यहां पर। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, तो ये कितना बचेगा लीनियर पेयर से 120 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे कि f का स्क्वायर यहां पर ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस, ये देखो जरा, ये भी हो जाएगा 2f स्क्वायर, लेकिन कोस कितना रखूं 120 डिग्री थीटा, तो कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -हाफ। तो हम यहां पर ये पुट करेंगे, ये कट जाएगा, तो आप देखोगे कि 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर बचेगा, जो कि आएगा किसके बराबर, f के। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिकली f स्क्वायर आता है, जिसको हम f लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा f रिजल्टेंट कितना आ गया, f, जो कि मैंने यहां पे डायरेक्टली भी लिख दिया था। तो वो f रिजल्टेंट हमारा f के बराबर आया है। मतलब इन दोनों के फोर्सेस में से किसी एक का फोर्स ले लो इस डायरेक्शन में, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि FAC FAB दोनों f के बराबर ही थे, तो हमने वहीं से पुट करते हुए चले हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक फोर्स आ गया। ऐसे ही हम उस डायरेक्शन में जब फोर्स निकालेंगे b के ऊपर,
तो आप लोग यहां पर जब फोर्स निकालेंगे बी के ऊपर, तो ये भी इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, एफ फोर्स आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यूज करना है, लेकिन पॉइंट यहां पर है कि ये जो सी चार्ज है माइनस क्यू, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब देखो जरा, ए वाला जो चार्ज है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ डायरेक्शन में खींचेगा, अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, तो इस फोर्स को यहां पर मैं इस डायरेक्शन में दिखा देता हूं, और फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन सी बाय ए, इस डायरेक्शन में। मैंने बताया कि माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है यहां पे। ऐसे ही ये बी जो है प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू ये है, तो ये भी इसको अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन सी बाय बी। ये दो आ गए। हम मैग्नीट्यूड ऐसे ही यहां पर निकाल के देख सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर ही आएगा। एफ सी ए का फोर्स का मैग्नीट्यूड, एफ सी बी फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों एफ के बराबर ही आएंगे, तो वो भी हम देख लेंगे यहां पर। लेकिन एंगल जो बनेगा वो कितना है, 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट हमें, अगर हम फिगर से देखें पैरेललोग्राम लॉ से, तो हमें ये पता चलेगा कि ये इस डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट आएगा। बट मैं ये देखना चाहता हूं कि ये रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हम यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो ये रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, तो हम देखेंगे कितना आ रहा है ये, मार्कर्स आर नॉट वर्किंग, ठीक। तो हम देखते हैं यहां पर ये फोर्स कितना आएगा। तो हम दोबारा से लिखेंगे एफ का स्क्वायर, क्योंकि एफ सी ए एफ के बराबर है, एफ सी बी एफ के बराबर ही आएगा, प्लस 2f स्क्वायर कोस 60 डिग्री, यहां पे अब आ जाएगा कोस 60 डिग्री। तो हम रिजल्ट निकाल के देखेंगे, तो इट विल बी लाइक एफ 2f स्क्वायर एंड कोस 60 क्या होता है, प्लस हाफ, तो 2f स्क्वायर इंटू में हाफ, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √3f स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं √3f। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया एफ आर √3f के बराबर। देखो ये आ रहा था f के बराबर, ये भी आ रहा था f के बराबर, लेकिन ये आया है √3f। अब ये हमने इंडिविजुअली निकाल लिया है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, ये तो हमने इंडिविजुअल फोर्सेस निकाले हैं ना। अगर मैं पूछूं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाला f, ये वाला f प्लस ये वाला f, तो 3f। तो क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स हैं, तो हम इनका वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। तो मैं यहां पर करके दिखा देता हूं वेक्टर फॉर्म। अब देखिए, अगर हमें तीनों का रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि भाई अगर नेट फोर्स आपको निकालना है तो वेक्टर सम कर दो तीनों फोर्सेस का। यहाँ पर हमारे पास जितने भी फोर्सेस है उतने फोर्सेस का, यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं तो 3 को ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर मैंने इसको F1 मान लिया है, इसको F2 मान लिया है, इसको F3 मान लिया है। तो F1, F2 और F3 इन तीनों की वैल्यूज को, क्योंकि ये वेक्टर सम है तो हम इसको वेक्टर्स की तरह ही सोल्व करेंगे। वेक्टर्स की तरह सोल्व करने के लिए इसको मैं यहां पर शिफ्ट कर लेता हूं। ये हमारा फोर्स है F3, इस फोर्स की वैल्यू है √3f, जो कि मैंने एज इट इज लिख ली। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये वाले फोर्स और इस वाले फोर्स को मुझे शिफ्ट करना है, तो मैं इस वाले फोर्स को भी यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, और इस वाले फोर्स को भी, इस वाले फोर्स को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं। तो हमारे पास इसको मैंने मान लिया था F3, इसको मैंने मान लिया है F1, इसको मान लिया है F2। अब हमारे पास 3 फोर्सेस आ गए, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है।
लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ये चाहिए कि पहले हम दो वेक्टर्स को ले लेंगे, फिर तीसरे वेक्टर को ले लेंगे। तो पहले इन दोनों वेक्टर्स को मैं ले लेता हूं, बट दोनों वेक्टर्स का पैरेललोग्राम लो तो आप लगा लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, यहां पर इन दोनों वेक्टर्स का यहां पर रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि आप लोगों को ये एंगल नहीं पता, ये एंगल कितना होगा। कई सारे लोगों ने बोला होगा यहाँ पे एंगल होगा 120 डिग्री, जो कि गलत है, 120 डिग्री नहीं होगा। आप इस एंगल को निकालने के लिए एक सिंपल सा रूल यूज कर सकते हो। देखो जरा, यहां पर अगर ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री, और ये रिजल्टेंट एफ आया था क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो है बराबर थे, तो ये 120 डिग्री का हाफ हाफ 60 डिग्री में बदल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये एंगल कितना बन गया, 60 + 60 120। यहां पर भी ये एंगल कितना था, 120। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर है यहां पर, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, इसका मतलब इस वाले वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर मैं इस वाले वेक्टर को यहां पर लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मैं इस वाले वेक्टर को यहां पर अगर शिफ्ट करता हूं तो वो एग्जैक्टली यहां पर आएगा। तो इसका मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, यहां पर ये एंगल आएगा 60 डिग्री। अब आप दोबारा से सोल्व करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है F1 F2 के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, F रिजल्टेंट, F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम था, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस कोस 60 डिग्री। ओ, हम इसमें ये भूल गए, 2F1 F2 कोस 60 डिग्री। हाँ, तो ये आ जाएगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस यहां पर ये 2F स्क्वायर है, हाफ आ जाएगी इसकी वैल्यू, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास सिंपली F स्क्वायर। कितना आ जाएगा, √3F स्क्वायर, यानी कि √3F। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है, इन दोनों वेक्टर्स का, FR इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ये वाला, ये FR भी कितना आया, √3F। ये भी कितना था, √3F। दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारा F नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन।